माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको हम मार्क्स वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया? बेसिस ऑफ मार्क्सियन थॉट्स से, यानी कि मार्क्स के चिंतन के आधार से शुरू किया है। और इन आधारों में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम आपको एक एक करके शॉर्ट वीडियोस में बता रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से हमने सबसे पहले आपको बताया था प्रोडक्शन, फिर हमने आपको बताया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। पहले हमने आपको मार्क्स का इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने बताया आपको उत्पादन किसे कहते हैं, फिर हमने बताया उत्पादन के साधन, देन उत्पादन के संबंध। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन की क्या शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, ये सब हम आपको मार्क्सियन थॉट के बारे में बता रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के बारे में मार्क्स ने क्या कहा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको सीक्वेंस से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एक वीडियो में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके लिख दिया है कि वो जो आपके पार्ट 1, पार्ट 2, 3 है, इस तरीके से जो लिखा है ना, वो आपका मार्क्सियन थॉट के बेसिस के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जैसे अभी अभी मैंने आपको नाम लिया प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इस रिलेशन ऑफ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके एक एक करके पार्ट्स बनाए हैं शॉर्ट वीडियोस में। वो सारी चीज़ें लाइन से, सीक्वेंस से देख लीजिएगा ताकि आपको मार्क्स समझ में आए। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्पादन की शक्तियाँ। ठीक है, उत्पादन की शक्तियाँ किसे कहते हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो डोंट वरी। सबसे पहले हम ये पॉइंट देख लेते हैं कि जो मार्क्स हैं वो कहते हैं कि आर्थिक क्रियाओं से संबंधित दो पक्ष होते हैं। एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, वो कहते हैं दो पक्ष होते हैं, इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है उत्पादन के सामाजिक संबंध और दूसरा होता है उत्पादन की शक्तियाँ। ठीक है, एक होता है आपका सोशल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा होता है प्रोडक्शन फोर्सेस। और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। वो कहते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम मोटे तौर पे बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको दो कैटेगरी मिलेगी। कौन कौन सी? एक कैटेगरी होती है जिसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और मनी होता है, जिन्हें हम आज के समय में पूंजीपति कहते हैं, जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, पैसे हैं। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी कौन सी? जिनका वो शोषण करते हैं, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, है ना। उनको हम क्या कहते हैं? श्रमिक, जो उनकी फैक्ट्रीज़ में जा कर के या उनको अपना श्रम बेचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उत्पादन के जो सामाजिक संबंध है वो दो कैटेगरीज़ में कहा उन्होंने कि डिवाइडेड हैं। और एक, ठीक है, और इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी की या आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं उसका एक पक्ष ये हो गया कि एक संबंध होता है उत्पादन का। ठीक है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होता है। उसके बाद अब दूसरा पक्ष कौन सा है? मार्क्स कहते हैं अब दूसरा पक्ष आ गया उत्पादन की शक्तियाँ या प्रोडक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन फोर्सेस। ठीक है, अब प्रोडक्शन फोर्सेस क्या होता है, हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। वे सभी तत्व और संबंध जिनके द्वारा कुछ विशेष मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उत्पादन की शक्तियाँ कहलाती हैं। ठीक है, कुछ विशेष मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनमें जो तत्व और जो संबंध होते हैं उन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? उत्पादन की शक्तियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए कच्चा माल हो गया। ठीक है, कच्चा माल का मतलब होता है कि जैसे वो सारे मटेरियल्स या वो सारी वस्तुएं जिनको हम अपना उसमें लेबर दे करके, अपना श्रम दे करके क्या कर सकते हैं? पक्के माल में बदल सकते हैं। अरे जैसे मान लीजिए घर बनाना होता है तो सीमेंट हो गया, मोरंग हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसकी, बालू हो गई, तो ये सारी क्या है? कच्चा माल है और उससे बनेगा क्या? घर बनेगा। तो इस तरीके से उत्पादन की शक्तियों में कच्चा माल होता है और उत्पादन के साधन होते हैं। ठीक है, उत्पादन के साधन का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई मशीन हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसे औजार, ठीक है, जो क्या करते हैं?
रॉ मटेरियल्स को, कच्चे माल को पक्के माल में बदलने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें उत्पादन के साधन कहलाते हैं। फिर दूसरा है श्रम शक्ति, अगला है श्रम शक्ति। फिर होता है उत्पादन के तकनीकी संबंध। ठीक है, श्रम शक्ति का मतलब क्या, जो इंसान लगाते हैं, लेबर अपना काम जो करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना, वो श्रम शक्ति होती है उनकी। और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उत्पादन की शक्तियों में, फोर्सेस में, इंग्लिश में भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, उत्पादन के तकनीकी संबंध। अच्छा, उत्पादन के संबंध आप लोग पढ़ चुके हो, वो अलग चीज़ है। ठीक है, उत्पादन के संबंध आप लोग पिछली वीडियोज़ में अगर याद आ रहा होगा, ठीक है, तो वो अलग है। अभी देखना, इसको मैच करना, वो अलग है। ठीक है, जैसे उत्पादन के तकनीकी संबंध का मतलब होता है कि हम अगर घर बना रहे हैं तो उसमें एक जो होगा वो सारे जो माल है, कच्चा माल, वो ढो ढो करके मेन इंसान के पास लाएगा, और जो मेन वाला इंसान है वो ईंटों को जोड़ेगा। ठीक है, वो मेन काम करेगा। तो यहाँ पे क्या है, लेबर का डिवीज़न हो गया, श्रम का विभाजन हो गया कि तुम ये काम करोगे, हम ये काम करेंगे। ठीक है, और वो ये काम करेगा। तो मतलब जितने भी लोग हैं उनमें लेबर का डिवीज़न हो गया, तो इससे उनमें एक संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, तो वो होता है उत्पादन के तकनीकी संबंध। ठीक, जैसे आपका कहीं पर कोई भी काम होता है, जैसे मान लो मेट्रो का काम हो रहा था, तो इंजीनियर अलग है। ठीक है, और वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, जो मशीन लेकर के आ रहे हैं वो अलग हैं। तो मतलब क्या, ये सारे इनमें एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया कि ये इंजीनियर है, ये लेबर है ना, ये उनके लेबर हैं, ये इनके अंडर में काम करे। इस तरीके से मतलब एक टेक्निकल रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है। तो वो सब उत्पादन की शक्तियों के अंदर आएगा। ठीक है, एलिमेंट्स, all the elements and relations by which certain human purposes are fulfilled are called forces of production. For example, raw material समझ गए है ना, कच्चा माल जैसे हमने बताया, means of production यानी कि उत्पादन के साधन, यानी कि जो भी औजार हैं, ठीक है, जो भी मशीन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, आपके मीन्स हो गए अगर हम फोर्सेस के अंदर चीज़ों की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, लेबर फोर्स हो गया, टेक्निकल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन समझ गए, जो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। जैसे कहीं पर भी कोई काम हो रहा है तो उनमें 4 लोग हैं, 4 लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया। तो अब डिवीज़न ऑफ लेबर तो हो गया, पर चारों लोग साथ ही साथ तो काम करेंगे ना, लोग एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे भी साथ साथ काम करके, तो उनमें एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है, उसे टेक्निकल रिलेशंस कहते हैं। और वो जान पहचान वाला नहीं, ये वाला रिलेशन कि ये मिस्त्री हैं, ये क्या है, उन्हें क्या कहते हैं, लेबर हैं, है ना, ये यहाँ के इंजीनियर हैं। तो इस तरीके से अलग अलग काम डिवाइड हो गया, और यही क्या है, टेक्निकल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि उत्पादन की शक्तियाँ होती हैं, उसमें ये सारी चीज़ों का इंक्लूज़न होता है। और ये मेन चीज़ें हैं, इनके अलावा भी और चीज़ें हो सकती हैं इसमें। ठीक है, आपके समझने के लिए इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड कर दी। अब देखो, मार्क्स कहते हैं कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों ही साथ साथ देख लेना। ठीक है, मार्क्स कहते हैं कि जो जैसे ये उत्पादन की शक्तियाँ हैं ना, उसके उदाहरण हैं आपके ये सारे। तो मार्क्स कहते हैं ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होंगी, जितनी ज़्यादा डेवलप होंगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मानव का प्रकृति पर नियंत्रण होता है ना। जितनी ज़्यादा डेवलप होंगी, जितना ज़्यादा उसके पास इन पे अपना कब्ज़ा होगा, ठीक है, तो वो कहते हैं कि उतना ज़्यादा इंसान क्या करता है, प्रकृति पे अपना नियंत्रण कर लेता है, नेचर पे कंट्रोल कर लेता है। अब जैसे नेचर के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, पुल है, नदी है, तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया था, बोट बना ली थी। फिर हमने क्या किया, हमने प्रकृति पे अपना नियंत्रण कर लिया, है ना। मतलब प्रकृति के हिसाब से तो हम पानी पे चल ही नहीं सकते, अब हम पानी पे चल रहे हैं। फिर हमने धीरे धीरे क्या कर लिया, बहुत सारे लोग चल सकते हैं, अब तो पुल बना लिया। ठीक है, और प्रकृति के हिसाब से इंसान क्या करेगा, पहले 1 कदम बढ़ाएगा, फिर 2 कदम बढ़ाएगा, ऐसे ऐसे चल लेगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, बसेस बना ली, हमने 1 घंटे में कितने कदम पार कर लिए। तो उनके कहने का मतलब है मार्क्स की, जितना ज़्यादा आप फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में डेवलप हो जाओगे, उतना ज़्यादा आपका नेचर पे क्या होगा, नियंत्रण हो जाएगा। अब इसके बाद हम जल्दी से क्या देख लेते हैं, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन
या उत्पादन की प्रणाली क्या होता है, उत्पादन के ढंग क्या होते हैं। ठीक है,